जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदों को, अपने तमाम शागिर्दों को और अपने तमाम उन हम सफ़र साथियों को जो मेरे साथ रूहानी सफ़र में पहले दिन से कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर के साथ चल रहे हैं। और मैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, जो किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों और हमारे और अपने ही सिलसिले की तालीमात को, अमलियात को, ज़िक्र अस्कार को लेने के लिए हमारे साथ हमारे खानवादे में जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को कि जो आम लोग हैं, जो अपने दुनियावी मकासद के लिए या अपने मामलात के लिए वो जिस हाल में हो, जिस हाल में वो परेशान हो, जिस मकसद के लिए, जिस मामलात में वो बेहद मुतासिर हों और उसके हल के लिए वो हमारे सिलसिले का फैज़ लेना चाहते हों और हमारे साथ इस सिलसिले में जुड़े हों, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबू लुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया में अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपनी ही ऑफिशियल वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर जाने ईमान एपिसोड 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये रूहानी सफ़र, हमारा ये नूरानी सफ़र अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जो वक्त गुज़रता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर वक्त, हर दिन हमें हमारे किसी न किसी सलासिल से जो हमारा कांटेक्ट, जो हमारी निस्बत कायम हुई है और उन बुज़ुर्ग से हमें जो अमाल मिले हैं, जो ज़िक्र अस्कार मिले हैं, जो तालीमात मिली हैं, वो हम हर दिन आप लोगों पर ज़ाहिर करते हैं कि कौन सा अमल हमें किन सलासिल के बुज़ुर्गों से मिला, कौन बुज़ुर्ग उनके साहिब दावात गुज़रे हैं। आज का जो अमल है वो ऐसा अमल है कि मैं अगर अपने शेख की ज़ात की अगर मैं बात करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे सुल्तान हैं कि उनकी ज़ात, उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि आपने नाकिसों के साथ साथ आपने कामिलों की भी रहनुमाई की है और अल्हम्दुलिल्लाह आप कामिलों की भी रहनुमाई करते हैं, आप अकमलों की भी रहनुमाई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया भर में जिन जिन सलासिल के बुजुर्गान दीन अपने सिलसिले की तजवीज़ का काम करते हैं, अपने सिलसिले की तालीमात को आम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे शेख को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यूँ तो कैमरे के सामने मेरा चेहरा है कि जिसका नाम डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली है, लेकिन अगर हम पस मंज़र देखें, पस पुश देखें तो मैं नहीं हूँ। यही मेरे शेख की तालीमात हैं जो वो मेरी सूरत में आप तक पहुँचा रहे हैं। वो अमलियात, वो ज़िक्र अस्कार जो मैं बयान नहीं करता, मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर मेरा सुल्तान बोलता है। मैं नहीं देखता कि मेरे अंदर मेरा सुल्तान देखता है।
मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है मेरा सुल्तान है। और हर मुरीद की नज़र में, हर मुरीद के लिए उसका शेख उसका सुल्तान है। और आज का जो हमारा अमल है, जो मैं जिक्र करूंगा कि जिन 7 सुल्तानों की, कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये रूहानियत के 7 सुल्तान हैं, ये 7 सुल्तान कौन हैं और इनको 7 सुल्तान क्यों कहा जाता है, और इन 7 सुल्तानों के अमल कौन सा अमल है और ये अमल क्यों किया जाता है, रूहानियत की दुनिया में इस अमल की क्या अहमियत है, और किस खानवादे का, किस सिलसिले का ये अमल है। इस अमल को क्यों कहा जाता है कि ये अमल करने वाला अगर नाकिस करे तो कामिल, और कामिल करे तो वो अकमल बन जाता है। इस 7 अमल के 7 निसाब हैं, और 7 निसाब करने वाला उन 7 सुल्तानों में अपना हिस्सा तलाश कर लेता है कि 7 सुल्तानों में किस सुल्तान के पास उसका अमल है, किस सुल्तान के पास उसका हिस्सा है, किस सुल्तान के पास उसके मामलात हैं, और किस सुल्तान के पास उसको सुपर्द कर दिया जाता है। ये 7 सुल्तान का जो अमल है, और ये अमल करने वाला जो सालिक होता है, उसको किसी न किसी एक सुल्तान के हवाले कर दिया जाता है। इस सुल्तान का अमल करने का मकसद, करवाने का मकसद यही होता है कि बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों की, अपने शागिर्दों की तालीम और तरबियत करने के बाद किसी न किसी बुजुर्ग के हवाले कर देते हैं, किसी न किसी सुल्तान के हवाले कर देते हैं। और ये ऐसे सुल्तान हैं कि जिनका तसर्रुफ आज भी वैसे ही कायम है जैसा उनकी हयात मुबारका में था। ये वो सुल्तान हैं कि जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि तारीख में हमें मिलता है। लेकिन वो 7 सुल्तान के नाम क्या हैं और उनका ताल्लुक किन किन सलासिल, किन किन बुजुर्गों से रहा है, और उन सुल्तानों को किन किन बुजुर्गों से फैज रहा है, और वो कौन सा मकाम था कि जिनको, जिन मकामात पे जिनको वो सल्तनत अता की गई थी जिसके वो सुल्तान बने। ये वही 7 सुल्तान हैं कि जिनका तसर्रुफ 7 हवाओं पर है, कि जिनका तसर्रुफ 7 आसमान पर है, कि जिनका तसर्रुफ 7 ज़मीन पर है, कि जिनका तसर्रुफ 7 उन मकामात पर है कि जिनको वो रूहानियत की 7 जगहों से तशबीह दी गई है। वो 7 मकामात बताए गए हैं बुजुर्गों ने कि जिनका मकाम आज भी ऐसे ही कायम है कि जैसा उनके हयात में था। कि ये 7 सुल्तान कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए, और मुंतकिल होने के बाद आज तक उसी मकाम पर कायम मकाम है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, कि जहाँ पे रूहानियत के ख़जाने, रूहानियत की बरकतें जहाँ से तकसीम की जाती हैं। लोग अभी 7 सुल्तान को नहीं समझते। जिस तरह हम अरबाए सलातीन की जो नियाज देते हैं, कि जिनके बारे में मैंने अक्सर जिक्र करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, अपने तरबियती नशीस के अंदर, अपने ही ट्रांसमिशन के अंदर, कि जिस तरह मैंने कल भी जिक्र किया था कि जिनके 4 अरबाए सलातीन जिनको कहा जाता है, जैसे शेख अब्दुल रहीम मशरिकी हैं, जैसे अब्दुल करीम मगरिबी हैं, जैसे अब्दुल रशीद शुमाली हैं, जैसे अब्दुल जलील जुनूबी हैं। इसी तरीके से 7 सुल्तान भी हैं, और ये वो सुल्तान हैं जिनकी ड्यूटी सबसे ऊपर है। किसको कितना रूहानियत में हिस्सा देना होता है, किसका रूहानियत में कितना रिस्क है, और किसको किस मकाम पर तकसीम करना होता है, वो सब के सब इन 7 सुल्तानों के सुपर्द होता है। और जब हम रूहानियत का सफर कर रहे हैं, जब हम रूहानियत की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं, तो क्यों ना हम रूहानियत में उन 7 सुल्तानों को भी जानें,
क्योंकि जब इंसान जिस रास्ते का सफ़र करता है तो उस रास्ते में देखने वाले मंजर वो अपनी आंखों से देखता है, उन जगहों को याद करता है, उनके नाम याद करता है। जब हम रूहानियत का सफ़र तय कर रहे हैं, हम रूहानियत का सफ़र लश्कर लेकर चल रहे हैं, तो हम क्यों ना अपने लश्कर में चलने वालों को अंधेरे में ना रखें, वो चीज़ उन पर जाहिर करें जो कुछ रूहानियत के रास्ते में वो देखते हैं, जिनसे इस्तिफादा हासिल करते हैं, जिनसे फैज़ लेते हैं। जहां तक फैज़ की बात है वो हम तक मुंतकिल होता है, लेकिन हमारा जो फैज़ है, हम तो ये समझते हैं ना कि भाई जितना भी दुनिया में फैज़ है वो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हमें मिलता है और ये हक है। लेकिन आपके बाद किसकी तरतीब से होता हुआ हम तक आता है, ये हमें कोई नहीं बताता। कि जिस तरह ड्यूटी वाले लोग होते हैं, ड्यूटी वाले लोगों के मुतालिक तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन ये वो सात सुल्तान हैं कि जिनसे रूहानियत का फैज़, रूहानियत का रिज़्क़ तकसीम किया जाता है। जिस तरह जिंदा रहने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, इस तरह हमारे अंदर को बेदार होने के लिए, कायम होने के लिए, हमारी रूह को असल की तरफ जाने के लिए हमें रूहानी रिज़्क़ की ज़रूरत होती है। और रूहानी रिज़्क़ क्या है कि कोई सूरह कुरैश पढ़ रहा है उसका फैज़ है, कोई सूरह यासीन पढ़ रहा है उसका फैज़ है, कोई सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा है उसका फैज़ है। लेकिन ये तमाम फैज़ जिस जगह पर जमा होते हैं और वहाँ से तकसीम होते हैं, वही सात सल्तनत है, वही सात सुल्तान है कि जहाँ से ये चीज़ें तकसीम की जाती हैं। इसीलिए इनको सात सुल्तान कहा जाता है। लेकिन अफसोस कि हमें इनके बारे में नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हमने बुजुर्गों की सोहबतें नहीं ली। आज की ट्रांसमिशन वो ट्रांसमिशन है कि उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने अपनी पूरी पूरी जिंदगी सलासिल के अंदर गुजार दी हैं, खानकाहों में गुजार दी हैं, कि जो एक मकाम से तरक्की करके दूसरे मकाम पर आ गए हैं, दूसरे मकाम पे तरक्की करके तीसरे मकाम पर आ गए हैं। लेकिन ये कौन सा मकाम है कि जो हमें सात सुल्तानों के करीब ले जाता है, उसके पास ले जाता है? इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हर असल अपने असल ही की जानिब लौटता है। इन सात सुल्तानों के नाम में भी लोगों को बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन मैं वो सनद के साथ आपको सात सुल्तानों के नाम दे रहा हूं कि जिनके बारे में अहले जिक्र कहते हैं, अहले सलासिल कहते हैं, अहले सुलूक कहते हैं कि जिस शख्स के पास इन सात सुल्तानों के नाम ही खाली मौजूद होना, तो ये इसमें आज़म की जैसी तासीर होती है ना, जैसे इसमें आज़म की रूहानियत होती है ना, बिल्कुल उसी के मुतरादिफ होती है। यानी कि यूं तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इनके नाम तक इसमें आज़म होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वो मकामात दरबार रिसालत से मिले हुए हैं कि जिस तरह कि हज़रत सैयद सुल्तान महमूद गज़नवी कि आपके वालिद सुबुक्तगीन जो थे उनको बशारत हुई थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बशारत दी थी कि सुबुक्तगीन अल्लाह तबारक व तआला तुझे एक बेटा अता करेगा जो सुल्तान होगा। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सल्तनत का उसको मालिक करेगा। अब हम समझते हैं कि ये सल्तनत ज़ाहिरी है क्योंकि आपने एक सुल्तान जैसी जिंदगी, आपने एक बादशाह जैसी जिंदगी गुजारी है, लेकिन असल आपका क्या था? असल आपका मकाम क्या था? असल आपको फेस कहां से था? असल आपको मकाम और मर्तबा कहां से मिला? आपकी तरबियत किसने की? आपके पीछे पुश्त किसका हाथ था? आपको जो मकाम सुल्तानियत जो अता की गई थी वो मदारी खानदान से अता हुई थी आपको। और हजरत शेख
जमालुद्दीन जाने मन जुम्मन जन्नती से कि आपने इनकी तरबियत की थी। ऐसे ही सुल्तान कि जैसे सुल्तान शेख इब्राहिम बिन अदहम, मैं भी इन सुल्तानों के नाम आपको बताऊंगा। हम 2-3 सुल्तान को तो जानते हैं, लेकिन और मजीद सुल्तानों को हम नहीं जानते क्योंकि नाम हमारे उसमें नहीं है। कि आपके जो पीरो मुर्शिद है, आपके 3 पुश्तों के से पहले आपके पास जो फैज़ है वो हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह से है। यानी कि आपकी जो शेख फुज़ैल बिन अयाज, आपकी जो शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद, आपके जो शेख हसन बसरी, और फिर मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह। कोई कलंदरिया खानदान से सुल्तानियत लेकर आ रहा है, कोई कलंदरिया खानदान से सुल्तानियत लेकर आ रहा है, और ये वही 7 सुल्तान, ये वही 7 दरिया हैं जो तमाम सलासिल के जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ना, तो ये 7 ही जो फैज़ है, 7 ही दरियाओं का जो 7 रंग का जो मीठा पानी है, ये एक जगह आके जमा हो जाता है। तमाम सलासिल के अंदर, तमाम खानवादों के अंदर जो फैज़ है वो इन्हीं सुल्तानों का फैज़ ही गर्दिश करता है। कोई कादरी सुल्तान है, कोई मदारी सुल्तान है, कोई कलंदरी सुल्तान है, कोई चिश्ती सुल्तान है। कि यही 7 सुल्तान के जिनका अगर हम 7 निसाब तय कर लें, 7 अमल तय कर लें, तो अगर हम कामिल भी हैं ना, तो ये हमें एक मकाम से दूसरे मकाम पर ले जाती है। यानी कि हमें मकाम कामिल से हम उठकर, हम तय करके सफ़र, हम अकमल के इस दायरे में दाखिल हो जाते हैं। और ख़ासकर बुजुर्गान दीन अहले सुलूक को इस अमल की जो तालीम करते हैं ना, वो इंतहाई वक्त में की जाती है। फैज़ मिलना कमाल नहीं है, बल्कि फैज़ का कायम रहना कमाल है। फैज़ का बढ़ना कमाल नहीं है, बल्कि उस फैज़ जो आपको मिल रहा है उससे उस मखलूक खुदा को फैज़ मिले, ये कमाल है। एक फैज़ आपकी हद तक रहे, आपकी ज़ात तक महदूद रहे, लेकिन एक फैज़ आपकी ज़ात की महदूद से निकल कर उन तमाम मखलूक खुदा में पहुँचे जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 पैगम्बर को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया कराम को भेजा। जाने ईमान रूहे रिसालत तुम पर सलाम, तुम पर सलाम। हबीबे खुदा ताजदारे शिफात तुम पर सलाम, तुम पर सलाम।